तो यहाँ ये जो शब्द तत् कहा गया है, इसका अर्थ है भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का ज्ञान। और अब यहाँ से मैंने कहा था सुतपा प्रभु को कि ये कक्षा कठिन होगी, क्योंकि ये जो शब्द है तत्, 99.99% लोगों को इसका गूढ़ अर्थ नहीं पता कि तत् मतलब क्या। तो जैसे यहाँ लिखा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का ज्ञान, तो ये कौन से यज्ञ हैं? आप में से कोई भी यदि बताए तो बड़ी सुविधा रहेगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। यहाँ कौन से यज्ञों का ज्ञान कहा जा रहा है? ये जैसे श्लोक बड़ा परम्परा है। हाँ, श्यामा वल्लभा माता जी बोलिए प्लीज। वही जैसे द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, या उन्हीं सब यज्ञों का है क्या जो भगवान ने वर्णन किए? नहीं माता जी, ये द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ उस तरह का वर्गीकरण नहीं है ये। पर आपका प्रयास अच्छा था। कोई अन्य भक्त बताना चाहे तो। वो जप यज्ञ है, परंतु यहाँ कर्मकांडी यज्ञ, बेटा उससे हाथ दूर रखो। तो जी आप थोड़ा समीप जा रहे हैं, आप थोड़ा याद करके कोशिश करिए। मतलब जो आपने पढ़ा हो ना, सुना हो वो नहीं। यू आर गोइंग क्लोज। बड़ा ध्यानपूर्वक श्रवण करें अपने लाभ हेतु। ये कक्षा यहाँ से अब प्रारंभ होती है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कृपण फल हेतव। क्या आपने ये सुना है? किसी ने ये श्लोक सुना है? भगवान कहते हैं कृपण फल हेतु। इसका अर्थ होता है, भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन जो कंजूस आदमी होते हैं वो अपने मजे के लिए जीते हैं। रिपीट करिए। तीन बार। जो कंजूस होते हैं वो अपने मजे के लिए, कंजूस और अर्जुन भी एक श्लोक में कहते हैं कार्पण्य दोषो रहत स्वभाव। तो ये कृपण और ये कार्पण्य संबंधित है। कैसे? अर्जुन कहता है अब मैं कृपणता के कारण इस गति को प्राप्त हो रहा हूँ, इस स्वभाव को प्राप्त हो रहा हूँ। ये कृपणता क्या होती है? अपनी अपने लाभ और अपनी Hare Krishna. Not अपनी interested in eternal wealth. हाँ, अपनी इंद्रिय तृप्ति प्रभु जी। अपनी इंद्रिय तृप्ति कृपणता नहीं है। मतलब थोड़ा और आगे एक दो चीज ऐड होगी। अपनी इंद्रिय तृप्ति को ही प्रधान मानना। माता जी के पास में आपका स्वीट फेवरेट क्या है? इतना थोड़ी सोचते हैं माता जी, फेवरेट स्वीट तो ऐसे पता चलती है। ओके प्रभु, आपकी फेवरेट स्वीट क्या है? काजू कतली। काजू कतली। अब मान लीजिए प्रभु जी के पास में 4 काजू कतली है और बहुत दिन हो गए खाए हुए, और एन उसी टाइम मैं पहुंच जाऊं। जैसे ही प्रभु जी मुंह में रखने वाले काजू कतली और मैं पहुंच गया, अभी प्रभु जी को क्या लगेगा? आपके साथ शेयर कर। अरे छोड़िए, क्या शेयर कर, क्या लगेगा प्रभु? बिना दिए कैसे खाऊं, और देऊं तो इसको क्या कहते हैं? हृदय की कृपणता।
अर्जुन क्या कह रहा है, मैं अपने चाचा को कैसे मारूं, अपने ताऊ को कैसे मारूं। ये गहरा है, ये ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। कक्षा खत्म होने के भी 2-3 दिन बाद तक ये जब रहेगा ना, तो धीरे से सिंक इन हो जाएगा। तो आराम आराम से इसको जाने दीजिए। यहाँ हम शुरू कर रहे हैं कृपणता शब्द से। ये अपनी 4 काजू कतली मुझे बांट नहीं, मैं इनकी काजू कतली खा नहीं रहा पूरी, पर मैं गलत टाइम पे पहुंच गया। अर्जुन को वो दुख नहीं चाहिए कि उसने अपने हाथ से एक जमीन के टुकड़े के लिए चाचा को तीर मार के उसका मर्डर कर दिया। वो उस दुर्फल से अपने आप को बचाना चाहता, और फिर वो भगवान को कहता है, मैं तो हृदय की इस कृपणता को प्राप्त हो गया, अब आप मुझे गाइड करो। तो इसके लिए फिर भगवान तीसरे अध्याय में फिर से अर्जुन को कहते हैं, मेरे पीछे दोहराए, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मन नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। जो आया है वो आ जाएगा, जिसको जाना है वो चला जाएगा, आप यहीं रहिए। बहुत पुण्य पकते हैं तो हरि कथा श्रवण का अवसर आता है, इस समय फोकस वहीं रखेंगे। वह सर्वव्यापी ब्रह्म सदैव यज्ञ में निवास करता। तो ऐसे लोग पूछते हैं ना, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो भगवान खुद क्या बता रहे हैं, मैं कहाँ मिलूंगा, यज्ञ में। अब ये यज्ञ क्या है, जब मेरी प्रसन्न, प्रभु जी आपका नाम, हरि संकीर्तन, वाह जय। तो हरि संकीर्तन प्रभु के पास में गया, इनके पास 4 काजू कतली थी। अगर खुद खाते तो इनकी प्रसन्नता, और मैं खाऊं तो मेरी प्रसन्नता। तो यज्ञ कब संपन्न होगा, जब ये अपनी प्रसन्नता का त्याग करके मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। तो क्या होगा, यज्ञ होगा। कौन सा यज्ञ संपन्न होगा, वैष्णव सेवा यज्ञ संपन्न होगा। कौन सा, जब इनके पास बहुत सारा है और इन्होंने मुझे बुलाया और खिलाया, उसमें भी होगा, पर उसमें कम होगा। जब इनका मन पूरा लगा हुआ है कि ये काजू कतली और कहीं नहीं जानी चाहिए, और फिर इन्होंने निकाल के, तो जी आप स्वीकार करें, ये यज्ञ है। इसका अर्थ है त्याग। क्या, इसको करते हैं तो दुखता है, सॉरी, इसको करते हैं तो हम कोई भी जो है हम त्याग करना नहीं चाहते। तो ऊपर गोलोक, आई एम जस्ट स्विचिंग ऑफ द वीडियो, ऊपर गोलोक वृंदावन में और नीचे यहाँ धरती पर क्या अंतर है, ये टेम्परेरी है, वो permanent है। वो बहुत सही है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्या डिफरेंस, तो वहां सतत यज्ञ है, और यहाँ यहाँ सतत भोग है। समझ में आया, अगर सतत भोग और सतत यज्ञ समझ में आता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि कृष्ण हमेशा कहाँ रहते हैं। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। कृष्ण के रहने की जगह कौन सी है, तो जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं, सब शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, किसी के लिए, जताने के लिए नहीं, बाद में उस पर प्रभाव जमाने के लिए नहीं, केवल
उसकी प्रसन्नता के लिए, तब आप उस समय कृष्ण को कैप्चर कर लेते, पकड़ लेते। यू अंडरस्टैंड? तो इस सतत त्याग की एक विधि नहीं है, इसकी अनेक विधियां हैं, वो हमको समझनी चाहिए। और ये विधियां कैसी है? थोड़ा त्याग, थोड़ा अधिक त्याग, और अधिक त्याग, सर्वोच्च त्याग, इस तरह से है। तो हमको वो भी पता होना चाहिए कि अगर भूखे को खाना खिलाया है, अगर किसी को अस्पताल पहुंचाया है, तो ये यज्ञ किस श्रेणी में आएगा? फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर किसी को हरिनाम दिया है, तो वो यज्ञ किस श्रेणी में आएगा? इन सब यज्ञों को कैसे किया जाता है, वह विधि यदि जाननी है अर्जुन, तो तू गुरु के पास जा। अब ये मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि यहाँ आज के समय में गुरु बनाना फैशन हो रखा है। दीक्षा ले ली, दीक्षा हो गई, मतलब आपको पता तो होना चाहिए कि मुझे क्यों बनाना। तत्विधि, विधि मतलब जानना। तत्विधि, अगर तेरे को त्याग करने की वो सभी टाइप्स जाननी है अर्जुन, और कैसे किया जाता है, तो तू गुरु के पास जा। हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। अब ये तो आजकल गुरुओं के सिलेक्शन के क्राइटेरिया हो रखे हैं। गुरु किस लिए बनाते हैं? त्याग की भिन्न भिन्न विधियों को जानकर मैं जिस चेतना की अवस्था में हूं, उसके लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है। जैसे अगर आप, तो जी बच्चा कौन सी क्लास में है? 2 साल। 2 साल का है, अच्छा, थोड़ा बड़ा दिखता है। तो मान लीजिए थोड़ा बड़ा होगा, इसको हम 1 2 3 4 बोलेंगे तो समझ में आएगा। पर इसको बोले ना बेटा 3 - 4 कितना होता है, तो ये बोलेगा प्रभु जी पागल है, तो 3 - 4 कुछ नहीं होता। पर अगर ये 8th में चला गया, तो ये मुझे ही बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी 3 - 4 -1 होता है। क्योंकि तब छोटा था, तब ये समझने की अवस्था में नहीं था। ऐसे ही हम भी ईश्वर को आज के पुण्यों के अनुसार ही समझ सकते हैं, उससे ऊपर हम कृष्ण को नहीं समझ, क्योंकि हमारी योग्यता अभी वैसी। तो ये त्याग की विधियों पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग कंफर्टेबल हैं? माता जी थोड़ा समझ में कुछ आ रहा है? वेरी गुड। मैं लास्ट में टेस्ट लूंगा माता जी, ठीक है, फिर उसमें नंबर आएंगे। श्याम वल्लभा माता जी, अब आप श्लोक संख्या 22 पर चले जाइए। क्षमा चाहता हूँ, 22 नहीं, 25। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन श्लोकों को जिनमें जिनमें ये त्याग की विधियां बतलाई गई। अब चूंकि सुतपा प्रभु आए हैं, तो आप में से किसी एक भक्त से विनती है कि जो जो मैंने अभी तक बोला है वो आप उन्हें बतला दें, तो फिर हम आगे चर्चा प्रारंभ करें। प्रणाम करो। आइए प्रभु प्लीज आइए। हाँ हाँ, आइए, अंदर मैदान में आइए। कौन बताएगा?
प्रभु आप थोड़ा शिफ्ट हो जाइए, ये प्रभु जी भी आराम से करें। पक्का? ठीक है, thank you। कोई भक्त आपको बताएंगे हमने अब तक क्या चर्चा की है? तो भगवान फिर उसमें बताते हैं कि यज्ञ क्या, मतलब भगवान यज्ञ, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ भगवान को, तो ये बताते हैं कि यज्ञ का क्या अर्थ है। तो हमने समझा कि जब हम दूसरों की प्रसन्नता के लिए कुछ करते हैं, जैसे प्रभु जी ने किया था कि मेरे पास 4 स्वीट्स हैं, प्रभु की आदत है, तो अगर मैं उस स्वीट्स के होते हुए भी अगर मैं प्रभु जी को देता हूँ, हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए, तो वो एक यज्ञ हो। तो भगवान उस यज्ञ में मतलब रहते हैं, पास रहते हैं। तो वही प्रभु जी ने तो बताया कि जैसे गोलोक वृंदावन है, तो वहाँ पे सभी भगवान की इंद्र भक्ति के लिए, भगवान के लिए कार्य करते हैं, वो सतत यज्ञ है। और यहाँ पे भूलोक में सब हम अपनी खुद की प्रवृत्ति के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए भगवान जहाँ सतत यज्ञ होता है वहाँ भगवान का निवास होता है। पंचारी माता जी अपूर्ण है, त्रुटि तो नहीं, त्रुटि नहीं, थोड़ा सा हल्का सा काम। मम्मी कहाँ है? माता जी आवाज आ रही है आपको? या फिर आप स्टूल वगैरह लेके बैठ जाए, वो स्टूल ले जाके दे दो। ये दो बेटा, मम्मी को दे दो। तो अभी तक क्षमा चाहता हूँ आप डिवोटीज जो इधर जुड़े हुए हैं, अभी तक हमने यह चर्चा करी, ये जो श्लोक है प्रसिद्ध, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो इसमें तत् शब्द के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता, जिसका अर्थ है दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस, ये अलग अलग त्याग की विधियां, यज्ञ की विधियां। अर्जुन अगर ये कैसे करते हैं समझना है तो गुरु के पास जाओ, तत्विधि। तो ये पिछले 8 श्लोक हैं, 25 से 33 तक, 9 सॉरी, वो 9 श्लोक बता के फिर भगवान कहते हैं अब जो तुझे बताया है ना, ये त्याग है, ये त्याग है, ये यज्ञ है, ये यज्ञ है, ये कैसे संपन्न होता है, अगर ये जानना है तो हमें पहला आज जो टेक होम मैसेज है वो ये है, गुरु क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, यज्ञ कैसे करते हैं उसको समझने के लिए गुरु। गुरु किस लिए नहीं किया जाता? फैशन के लिए, होड़ के लिए, गुरुजी सुंदर हैं, गुरुजी गाते अच्छा हैं, गुरुजी नाचते अच्छा हैं, गुरुजी की बहुत चलती है, इन सब के लिए गुरु। त्याग की भिन्न भिन्न विधियों का कैसे पालन करना है, इसलिए फिर बाद में बात उठाई थी कि कृपणता और यज्ञ में क्या अंतर है। तो भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? कृपण फल हेतव, कंजूस आदमी अपने मजे के लिए जीता है। और यज्ञ के लिए कृष्ण कह रहे हैं तस्मात् सर्वगतम यज्ञम नित्यम यज्ञ ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, कि वो सर्वव्यापी ब्रह्म सदैव यज्ञ में निवास करता है। माता जी ध्यान दीजिए, सॉरी ये चलता रहेगा। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की। मैंने उदाहरण दिया था कि यज्ञ करते हुए दुख होता है, 3 बार दोहराए। हरि कीर्तन प्रभु की प्रसिद्ध पसंदीदा जो मिठाई है वो है काजू कतली। इनके पास 4 थी, ऐसे खाने ही वाले थे और मैं पहुंच गया। आप हंस क्या रहे हैं? अब क्या होगा, काजू कतली मुझे मिलेगी या प्रभु जी चारों चेप जाएंगे? नहीं मैं ही हूँ, देनी पड़ेगी।
अंदर क्या चलेगा? थैंक यू वेरी मच सुतपा। ये जो आंसर है मैं इसको सुनने के लिए ही वेट कर रहा था। काश ये थोड़ी देर बाद आते। अच्छा, देने के बाद क्या होगा? पैसे नहीं है इनके पास अगली काजू कतली खरीदने के। ये बिना बात के बच्चे पीटेंगे। गुस्सा तो बन ही गया अंदर, क्यों काजू कतली छिन गई। अब अकारण या तो ये धर्म पत्नी पे चिल्लाएंगे या बच्चों पे चिल्लाएंगे या सबॉर्डिनेट पे, कहीं जाके ये फटेंगे, क्योंकि वो काजू कतली, ध्यान से समझिएगा, बड़ा गंभीर है ये अगर समझ में आता है तो गीता समझ में आती है। रिपीट करिए, देते हैं तो दुखता है। देते हैं तो दुखता है, देते हैं तो दुखता है, देते हैं तो दुखता है। गीता इधर ही है, ये इसी में। हर जगह पर जब आप देने जाते हैं तो, इसलिए श्रीमद् भागवतम क्या कहती है? भूवि गृह्णन्ति ये, याद सब है इन्हें। भूवि गृह्णन्ति ये, ये दिलदार लोग हैं। कौन? जो घर घर जाकर लोगों को कह रहे हैं कि कृष्ण का नाम लीजिए। अच्छा, क्यों है ये दिलदार लोग? दे रहे हैं। ये इस टाइम में कुछ भी कर सकते थे। ये टीवी देख सकते थे, ये मॉल जा सकते थे, ये घर पे सो सकते थे। ये उस गर्मी सर्दी को छोड़कर और बिना आपसे कुछ दिए देने का प्रयास कर रहे, खुशी खुशी। इसलिए जब आप खड़े हो जाते हैं उस सड़क के चौराहे पे और एक गाड़ी निकलती है और आप कहते हैं, आपके मन में क्या क्या नहीं होता। और वो क्या करते? फिर आपके मन में और कुछ होता है, साले अगर ये नहीं बांटनी होती तो मैं थूकू भी ना तेरे पे। मतलब हम भी बहुत अच्छे खानदान से आते हैं, ये तो हम भगवान के लिए सड़क पे खड़े हुए हैं, बाकी हम सड़कों वाले हैं नहीं। न जाने क्या 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 होता है। देते हैं तो किसी से भी मांग लो। यू वांट टू होल्ड, यू डोंट वांट टू शेयर। किसी को पानी वानी कुछ नहीं चाहिए माता जी, यज्ञ की मीनिंग समझने दो। यज्ञ की मीनिंग समझने से कृष्णा कॉन्शियसनेस आ जाती है। क्यों कहते हैं जप यज्ञ? नो इट्स ओके। जप यज्ञ क्यों कहते हैं? क्योंकि जप करते हैं तो दुखता है, सीधी सी चीज है। कोई है भाई यहाँ पे इस ग्रुप में भी जिसे जप करने में मजा आता हो? बताइए, हरि कीर्तन पे वो कैसे दुखता है? ये तो आंसर बहुत सारे दे देंगे, दे डोंट नीड मी टू से। और दुख रहा है और हाँ, आने दो दीदी, मसाला आने दो बाहर। ये जो दोस्त के रूम में मूवी चल रही है और मैं यहाँ हरे कृष्णा किए जा, और कर रहे हैं पर कुछ दे नहीं रही है वापस। जब दे ही नहीं रहे तो मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? ये यज्ञ हुआ ही नहीं। यज्ञ मतलब सामने वाले की प्रसन्नता। धीरे धीरे समझ में आ रही क्या बात? आप कुछ पूछिए। क्योंकि यहाँ त्याग का अर्थ और यज्ञ का अर्थ एक समान ही है, समान। सेक्रीफाइस इज यज्ञ। मतलब यज्ञ का अर्थ भी सेक्रीफाइस है। हाँ, देखिए,
ये घर किसका है? माता जी का? नो नो नो, आई नो, बट ग्रे किसको रखा है, आपको या आपको? माता जी आपका नाम? प्रेम 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 कृष्णा प्रेम प्रेष्ठा, वाह। तो अब प्रेम प्रेष्ठा माता जी हैं। अब हम ये दो कारणों से घर को साफ रख सकती हैं। एक तो इतना साफ रखेंगे कि जो इस घर में आएगा बोलेगा क्या घर रखती। अगर सफाई हो तो प्रेम माता जी जैसी हो, वरना ठीक है। दूसरा ये इसलिए साफ रखती है क्योंकि यहाँ कृष्ण रहते हैं। पहला हो गया इंद्रिय तृप्ति और दूसरा हो गया यज्ञ। कौन सा इंद्रिय तृप्ति है और कौन सा यज्ञ है, बतलाइए। उसके लिए करना जब अपनी इमेज बढ़ानी थी दूसरों की नजर में तो क्या हुआ, वो इंद्रिय तृप्ति हुई। जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया अर्थात, तो वो यज्ञ हुआ। रात को इसलिए कम खाना है क्योंकि कल सुबह जप के लिए उठना है, ये यज्ञ हो गया। इसलिए कम खा रहे हैं कि हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति। तो घर को साफ रखने से, सोने से, उठने से, हर चीज में यज्ञ हो सकता है। भक्त का हर क्षण क्या है, यज्ञ है। क्योंकि वो अपने लिए नहीं सोता है, मुझे इतनी अच्छी नींद चाहिए, निर्विघ्न चाहिए, ताकि कल मुझे नाम स्पष्ट सुनाई दे, मुझे इसलिए सोना है। मुझे समय से इसलिए खा लेना है ताकि मैं हैवी बेली के साथ न सो। मुझे कम खाना है तो कम खाना, समय से खाना, समय से सोना, ये सब किसके लिए हो रहा है? सुबह के जप यज्ञ के लिए, इसलिए ये भी यज्ञ है। फिर स्वाध्याय यज्ञ, पढ़ रहे हैं, अपने विषय में जानकारी प्राप्त, क्यों? ताकि कृष्ण की सेवा ठीक से कर सके, ये भी यज्ञ है। और यज्ञ में क्या होता है, दुखता है। अब आप उस सब प्रणाम करने से, अगरबत्ती दिखाने से, दिया दिखाने से थोड़ा दूर आके सोचिए, जिसने देना चालू कर दिया कृष्ण उसके होना चालू हो जाते हैं। एक वैश्या थी, उसका एक बहुत बड़ा गुण था कि वो अपने प्रॉमिस की पक्की थी। और कृष्ण किसी में गुण देख लेते हैं तो पीछे पड़ जाते हैं। तो भगवान एक सेठ बन के साथ में 2 चमचे लेके पहुंच गए। चमचों ने दरवाजा खटखटाया, वैश्या ने खोला। अब चमचे दोनों चालू हुए, ये नगर सेठ है और इनके पास सैकड़ों गांव हैं और आज तेरा भाग्य खुल गया, ये तेरे दरवाजे आए हैं। उसने विनम्रता से कहा, आपका स्वागत है। तो बोले, सेठ जी को आज शाम की बुकिंग चाहिए। बोले, जी आज तो बुकिंग मैं किसी को दे चुकी हूँ। तो छोड़ दीजिए। तो वो दोनों चमचे बोले, तू जानती नहीं है तू किसको मना कर रही है, ये सेठ हैं, ये हैं, ये वो हैं, तेरे को गांव के गांव दे देंगे, तुझे कभी ये गंदा काम नहीं करना पड़ेगा, बस आज आज मान जा। बोले, मैं सब समझती हूँ, लेकिन एक बार किसी को बोला है तो भगवान तो जानते थे नहीं मानेगी, इसी पे तो फिदा थे। कल आप आ जाइए। दूसरे दिन भगवान पहुंच जाते हैं। अब दूसरे दिन भगवान जाते हैं तो वो उसको कहते हैं कि चलो कक्ष में। कक्ष में जाने के बाद कृष्ण अपनी उत्तरी हटाते हैं तो उनकी पीठ के ऊपर सारे फोड़े ही फोड़े, फोड़े समझते हैं ना, और उसमें से मवाद निकल रहा होता है, रस्सी, और बदबू आ रही थी। तो वो
वैश्या सुंदर तैयार होके बैठी थी और उसको एकदम ऐसा बदबू से उल्टी जैसा हुआ, तो वो उठने लगी। भगवान बोला उठी किधर, तूने प्रॉमिस किया हुआ है तो तू जा तो नहीं सकती। भगवान ने कहा एक पानी की बोतल ला, एक प्लेट ला और कॉटन लेके आ, और ये सब पहुंच। वो इतनी पक्की थी अपनी धुन की कि उसने ये बांधा इस तरह से जैसे प्रभु जी ने बांध रखा है, और शी स्टार्टेड वाइपिंग, और उसको घंटों लग गए। जब पूरा हुआ तो भगवान ने कहा पूरा हो गया, बोले हाँ। तो जब कृष्ण पलटे तो चतुर्भुजी नारायण के रूप में पलटे। मैं बहुत प्रसन्न हूं। भगवान को, अरे कोई भी जीव जब देना चालू करता है तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। मेरे पीछे दोहराइए, गिव मोर टू गेट मोर। फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। बहुत उल्टा है ये भौतिक जगत से। भौतिक जगत में क्या है, टेक मोर टू गेट मोर। दोहराइए, तीसरी बार, टेक मोर टू, और उधर तो हम कौन सा लेंगे? Give more to get more. थैंक यू। My pleasure. हाँ, दुखेगा तो सही, देते हैं तो बड़ा कठिन है। श्रीला प्रभुपाद हरिशौरी प्रभु और अन्य शिष्यों को लेकर जा रहे थे। इन भक्तों ने सुना है जो कर, and she stopped that polythene thing. तो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, सामने एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी थी, बहुत ही सुंदर, और उसके पास में उसका अपाहिज पति बैठा था और ये युवा थी। और प्रभुपाद देख रहे थे कि वो किस तरह से कभी अपने पति को पानी पिलाती, कभी उसको खाना खिलाती, कभी उसके नाक साफ करती, कभी उसके होठ साफ करती। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये औरत कृष्णा कॉन्शियस है। क्या कहा? अब जो अंग्रेज शिष्य थे वो आने वाले को जान दो। अंग्रेज जो शिष्य थे वो खोपड़ी खुजा रहे थे कि न तो कंठी माला, न बीट बैग, न तिलक। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि ये कृष्णा कॉन्शियस, ये कैसे हुई? तो प्रभुपाद ने कहा कि आज इसके पास दूसरा विवाह करने का अवसर है, कौन नहीं चाहेगा इससे शादी करना, परंतु फिर भी ये इस पति की सेवा कर रही है जो कि भगवान का आदेश है, इसलिए ये कृष्णा कॉन्शियस है। थोड़ा खेल समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छा है भगवान की आरती, बहुत अच्छा है, पर इन सब का एक उद्देश्य है। हे अर्जुन, दोहराइए मेरे पीछे, यदि तुम सब समय अपने मन को मेरे मन ऊपर मेरे ऊपर टिका सको तो तुम विधि भक्ति विधानों के का विधि विधानों का पालन करो और उनसे और मुझे उनसे पाने की पाने की चाह चाह उत्पन्न करो। विधि विधानों का उद्देश्य क्या है? You missed it. विधि विधानों का उद्देश्य क्या है? पाने की चाह को बढ़ाना।
आप रोज सुबह आरती कर रहे हैं, रोज सुबह कर रहे हैं, रोज सुबह कर रहे हैं, पर कृष्ण को पाने की चाह उत्पन्न नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आप दिन भर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, या फिर दिन भर आपका ध्यान कहीं और है। तो ये आपके लिए एक्टिविटी हो जाएगी। समझ? कुंजर शौच, हाथी बहुत बढ़िया सुबह नहाएगा, फिर कीचड़ में भी नहाएगा, करा हुआ बराबर हो गया। इस तरह से हमें विधि विधानों का उद्देश्य समझना चाहिए। अभी जो मैं कह रहा हूं वो त्याग और कृपणता के बीच की दूरी को कम करने के लिए कह रहा हूं, और इसमें दुखेगा, ये आसान अब देखिए, वृत्रासुर नाम का राक्षस हुआ, इंद्र को हरा दिया उसने। तो भगवान की तरफ मामला हुआ इंद्र का, तो भगवान ने क्या कहा, जाओ दधीची के पास, क्योंकि दधीची को यज्ञ करना आता है। और बड़ा ही सुंदर आता है भागवतम में। दधीची महाराज मजे लेते हैं इंद्र के। इंद्र जाके कहते हैं कि मुझे वृत्रासुर को मारना है, उसके लिए आपकी हड्डियां चाहिए। तो बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों दूं अपनी हड्डियां? तो इंद्र की खोपड़ी घूम जाती है कि ब्रह्मा जी ने तो यही कहा था कि ये देंगे, और ये तो ऐसे अजीब से। लोगों ने त्याग दिए जीवन की प्रीत दिलों में पलती रहे। गाना सुना है आपने सब? नहीं सुना ये वाला? हाँ। क्या है वो, चंदन खुशबू देता है, समथिंग समथिंग। एनीवेज, तो द पॉइंट इज, जब हम देना सीखते हैं तब हम कृष्ण को अच्छे लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके अपने भाई को अपनी प्रॉपर्टी दे दो, वो देना नहीं हुआ, वो तो उसका दिल जीतना हुआ। बोतल में उतारने को त्याग नहीं कहते, ना ध्यान रखना। त्याग की परिभाषा है वो श्लोक संख्या 25 से 33 तक है। वो त्याग भगवान कहते हैं मैंने इसको एंडोर्स किया हुआ है, ये करो। तो अब आपसे विनती है कि आप इन श्लोकों को समझें और देखें कि किस तरह भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की बात करते हैं। 4.25। तो ये जो श्लोक है मैं थोड़ा जोर से पढ़ देता हूं, पहले मेरे पीछे दोहराए। देवमेवा परे यज्ञम लोकिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नव परे यज्ञम यज्ञेन उपजुह्यति। Go to the translation. Thank you. Some yogis perfectly worship the demigod by offering different sacrifices to them, different sacrifices to and them. some offer Some offer sacrifices in the fire sacrifices in of the the fire Supreme Brahman. of the Supreme Brahman. यहाँ दो तरह के लोगों की भगवान ने बात करी। एक है जो देवी देवताओं को पूजते हैं, तो उनका क्या त्याग है? कितने लोग नवरात्रि करते हैं? हाथ उठाइए। तो एक टाइम खाते हैं नवरात्रि में, इसका मतलब एक टाइम देवी की प्रसन्नता के लिए हमने छोड़। अगर ये चेतना रह गई तो त्याग मान लिया जाएगा। और अगर 9 दिन में आप वेइंग स्केल पे खड़े होके और वेट मेरा कितना कम हुआ,
तो वो त्याग कॉन्शियसनेस मैटर करती। तो देवी देवताओं के लिए भी किया हुआ त्याग भगवान द्वारा सही माना गया है, पर इसकी श्रेणी नीचे आएगी। फिर दूसरे टाइप के लोग कौन से हैं? जो अग्नि में आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा ऐसे करते हैं ना, ये लोग भी बोनाफाइड हैं, क्योंकि ये अपना समय देते हैं, वैदिक विधि से मंत्रोच्चार करते हैं, बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं शरीर को साफ रखने पर। इज दिस क्लास कनेक्टिंग? I'm saying, is this class connecting properly? If you can understand this part, कि आप किसी को भी प्रसन्न करने जाओ, त्याग तो अनिवार्य है। अगर बच्चे को क्लास में फर्स्ट आना है तो त्याग अनिवार्य है। किस चीज का त्याग है? अगर आपको धंधे पे आगे बढ़ना है तो भी आपको त्याग करना पड़ेगा। किसका? फैमिली टाइम का। हर जगह त्याग तो अनिवार्य। अब ये त्याग अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति की बजाय कि पढ़ूंगा तो बड़ा आदमी बनूंगा, व्यापार करूंगा तो परिवार ही सुखी होगा, वो सुखी होंगे तो मैं सुखी होऊंगा, अगर सब में मैं सुखी है तो वो स्वेंद्रिय प्रीति है। क्या है? इसलिए उसको कहते हैं काम। चैतन्य महाप्रभु ने काम और प्रेम में अंतर बतलाते हुए कहा, मेरे पीछे दोहराएं, स्वेंद्रिय प्रीति कहाय काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति कृष्णेन्द्रिय प्रीति हराय प्रेम नाम। तो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा प्रेम कहलाती है, और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा काम कहलाती है। तो जब आप देवताओं को संतुष्ट करने जाते हैं तो भी आपको त्याग करना पड़ता है। जब आप आहुतियां देते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्रियों की, तो भी वो त्याग कहलाता। लेकिन अब इसको कब करना, कैसे करना, क्यों करना, और मुझे करना है कि नहीं करना है, ये पहली कक्षा है। कौन सी है? फिर ये इससे आगे चली जाएगी, फिर और आगे, फिर और आगे, फिर और आगे। तो ये डिपेंड करता। अब जैसे मान ले कोई ये सुन ले, अरे तुम्हारी भगवत गीता खुद कह रही है देवताओं को ऑफर करना चाहिए, और तुम इस्कॉन वाले देवताओं की फोटोएं निकाल रहे हो। कौन बात कर रहा है? अच्छा, नहीं नहीं, दे आर नॉट लिसनिंग, दैट्स ओके। माता जी काइंडली गो टू 4.26। अब आप अगला देखिए। I'm so sorry, but I'm a little, particular कि अगर क्लास हो रही हो तो one should just try and be absorbed, otherwise it won't reach home. मैं सीधा अनुवाद पढ़ रहा हूँ। Some, the unadulterated brahmachari sacrifice the hearing process and and the senses the senses fire of in the fire of mental control. mental control. Others, the And regulated others, householders the regulated householders sacrifice sacrifice objects of the objects senses of senses in the fire of in, the। in the fire of the senses. अब यहाँ से आपको एक शब्द मिलेगा तप। क्या? तप। और जो ठीक से तपे वो सुतपा। क्या जान क्यों रहे? बोलिए। जो जब सुतपा हो जाता है व्यक्ति तो सुशील हो जाता है, फिर उसका शील निखर जाता है, क्योंकि आप लोहे को तपाओगे तो वो आग हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर हमारे लिए रेगुलेटेड हाउस होल्डर्स के लिए क्या कहा गया है? मेरे पीछे दोहराएं।
नियमित गृहस्थ नियमित गृहस्थ स्त्रियों के स्त्रियों के उद्देश्य को उद्देश्य इंद्रियों को की भी इंद्रियों की अग्नि में अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। स्वाहा कर देते हैं। ये बड़ा कठिन यज्ञ है। श्रेणी पकड़ते चलिएगा। इसका मतलब समझाइएगा। अब बताते हैं प्रभु जी। मान लीजिए आप बड़े लंबे समय तक बाहर हैं, फिर आप घर गए। अब आपको ये इच्छा है कि इतने दिनों बाद गए हैं, अब तो माता जी से बातचीत करेंगे, बैठेंगे, थोड़ा समय व्यतीत करेंगे। बड़े दिनों की दूरी है। ये जो आकर्षण है, क्योंकि ये इंद्रियों के विषय हैं। क्या है? अब भगवान कह रहे हैं जो इससे अपने आप को बचा लेता है, इच्छा तो हो रही है लेकिन आप अपने आप को आगे चलो जी। तो फिर इंद्रियों में गर्मी आ जाती। अगर आपको नहीं समझ में आया, एक कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अभी अभी यहाँ आया जो आपके विषय में कुछ बातें जानता है, वो आप पे आके चिल्लाए, तो आपके शरीर के किन किन अंगों से गर्मी आएगी? सिर से आएगी और आंखों से आएगी, नहीं होठ, हाँ होठ से आएगी। कान गर्म हो जाएंगे, ऐसा लगेगा हीट निकल रही है। गाल भी गर्म हो जाएगी। ये क्या है? आप बोलना चाहते हैं पर आप बोल नहीं पाते हैं, तब ये हीट बॉडी से, हाँ या ना? ये अग्नि है। ये क्या है? और आहुति देनी पड़ती है। किस चीज की? मेंटल कंट्रोल। मुझे देखने की इच्छा है पर मैं देखूंगा, मुझे खाने की इच्छा है पर मैं खाऊंगा। इंद्रियों के विषयों की, the regulated sacrifice the objects of the senses in the fire of the senses. स्वाहा। अब वो गृहस्थ बनना कितना कठिन है। ये भी आहुति देते हैं, मतलब ये कमाते हैं पर ये उस कार को जो इंद्रियों का क्या है, विषय है, उसे लॉन्ग ड्राइव के लिए नहीं लेके जाते। ये जगन्नाथ बिठा के ले जाएंगे, ये क्लास के लिए यूज कर लेंगे, लेकिन ये मस्ती के लिए यूज, ये इनका सैक्रिफाइस है। और अगर इन्होंने दोनों साथ चलाया तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इसकी लत लगेगी और फिर इससे दूर होना कठिन हो जाएगा। इंद्रियों के विषयों की ही इंद्रियों में ये, जब आप इस पर देखेंगे भक्तों की अभी की जीवन शैली, तब आप देख पाएंगे कि ये आने वाले समय में प्रभु जी को कष्ट होगा। आजकल हमें एसी में पसीने आते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। हमारी हैबिट गई है और हम उसको भगवान के नाम पे बिल फाड़ते हैं। एक्चुअली भगवान का थोड़ी ना, वो मजा तो हमारा ही। दूसरा, शैली तो चेक, हाँ 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 please, बता दीजिए, मैं होल्ड कर। नीर अभी पूछ रही, हम तब तक प्रभु जी बात कर रहे हैं, हम आगे चलते हैं। अब जो ब्रह्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ और नहीं सुनते,
केवल शास्त्र श्रवण, नाम श्रवण, इस तरह वो हियरिंग प्रोसेस की और इंद्रियों की अन्य क्रियाओं की ना जल क्या लाग पानी चाहिए। हाँ पूछिए पूछिए। ये जो इंद्रियों की अग्नि में हाँ हम इंद्रियों के विषयों को आहुति देते जी। तो कभी कभी वो आहुति देने के समय ऐसा लगता है कि विषय बढ़ चढ़ के बाहर निकल रहे हैं। वो उसका क्या कारण है इस इक्वेशन के? बहुत सुंदर है प्रभु जी ये प्रश्न। इसीलिए तो 9 श्लोक के बाद भगवान ही कह रहे तत्विधि, इसको कब लगाना है, इसको कौन लगा सकता है और इसको कैसे लगाना है। बड़ी प्रश्न है ना। फिर वो गुरु बताता है कि तुम्हारा चेतना का स्तर यहाँ है। अब जैसे मैं मेरी बात करता हूँ तो अब मैं जीवन की इस अवस्था पर हूं जहां मैं 3 बार खाने से 2 बार पे आया, लेकिन अगर मैं इसी समय दिन में 1 बार खाने पे चला जाऊं तो मेरे विद्रोह हो जाएगा। लेकिन 5-7 साल बाद मुझे दिन में 1 बार खाने पे जाकर टिकना है, तो अब मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और उसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के नाम को सुन पाना। सुनना, जब मैं सुनूंगा तो कृष्ण अच्छे लगेंगे। जब कृष्ण अच्छे लगेंगे तो फिर गिल्ट आएगी कि जल्दी क्यों नहीं सुधर रहा हूं, क्यों टाइम ले रहा हूं, जब इधर ही जाना है तो ठीक से जाऊं। तब फिर विषयों से दूरी जल्दी हो पाएगी। अगर कृष्ण से प्रेम नहीं हुआ और विषयों से दूरी खींच दी, मतलब गुड़ से भी गए और हलवा मिला नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन आना नेचुरल। लोग क्या करते हैं, अपनी गिलास को खाली करना चाहते हैं, ये नहीं जानते कि वापस भरनी किस चीज से है। तो बिफोर यू गिव अप समथिंग यू हैव टू टेक अप समथिंग, तो लेना पड़ेगा। तो अभी इसीलिए भगवान शब्द का प्रयोग, बेटा बैठ जाओ, शनय शनय क्या कहते हैं, धीरे धीरे। ये क्यों बोल रहे हैं? 2 लोग धीरे धीरे नहीं गए, एक ध्रुव महाराज और एक पार्वती जी। वो ट्रॉमा में गए, झटका लगा, गुस्सा आया, चेंज। बाकी सब ट्रेनिंग से जाते हैं, सबके सब ट्रेनिंग से जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ये एक प्रोसेस है, अपने आप को ट्रेन कीजिए। हमारा क्या हो गया, ये एक विडंबना है। इसे अगर आप ध्यान पूर्वक समझेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ पर कक्षाओं में प्रोत्साहन देने के कारण हमने अपनी पर्सनैलिटी रिग्रेस कर ली। ये कठिन है समझना। अरे प्रभु जी, आप एक माला करते हैं, आप जानते नहीं है एक माला का क्या फल होता है। 1 साल में इतनी, 4 साल में इतनी, फिर करोड़ नाम हो जाएंगे, 5 साल में आप करोड़पति हो जाएंगे। वो आदमी एक दिन में 16 माला करने लायक है, पर अब उसने अपने आप को समेट के 1 माला कर दिया। जब मैं 100 किलो उठा सकता हूं तो मैं मूर्ख हूं जो 10 किलो में अपने आप को जेम्स बॉन्ड मान रहा हूं। ये तो मेरी शक्ति का अनुचित उपयोग है। मुझे तो 100 किलो से ज्यादा का अभ्यास करना है ना, तो पहले अपना लेवल पता होना चाहिए कि यहां तक तो मैं कर सकता हूं, फिर उसके बाद। तो ये त्याग की विधियां जो है प्रभु जी, कलयुग में बिना हरिनाम के कुछ लागू नहीं हो पाए।
और एक हरिनाम लागू हो गया तो ये सब संपन्न हो जाता है। क्योंकि नाम सुनाई देगा, कृष्ण अच्छे लगेंगे, कृष्ण अच्छे लगेंगे, जाने की इच्छा होगी, जाने की इच्छा होगी तो गंदगी दिखेगी कि इसके साथ तो नहीं लेंगे ये, तो इसको छोड़ूं तो इनके पास जाऊं, तो फिर धीरे धीरे। अभी हम कैसे देते हैं देखिए, अभी आप क्या करते हैं, आपकी आती है सैलरी, आपने बढ़िया उसमें से 1100 रुपए निकाले, कितने, चलो जगन्नाथ ये हफ्ता आपका। जगन्नाथ क्या कहते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। फिर आप पूछते हो, आपने कहा है द्रव्य यज्ञ का भगवत गीता में, द्रव्य दे तो रहे, नॉट इंटरेस्टेड। फिर आप पूछते हो क्यों, बोले वो जो तूने पीछे छुपा रखा है ना बेटा, उसको निकाल, मुझे उसमें इंटरेस्ट। अच्छा, हमने पीछे क्या क्या छुपा रखा है, आपको तो दिए 1100, 1.25 करोड़ का खरीदा मैंने मकान, फिर आपको तो दिए 1100, घरवाली के लिए लेके आया मैं एप्पल का आने वाला 16, आपको दिए 1100, अपनी कार और सब में और एयर कंडीशनिंग करवा रखी। दिन पे दिन मैं इंद्रिय तृप्ति में गहरा उतरता जा रहा। आप अगर जीवन को प्रचार में व्यस्त कर लेंगे तो हजारों हजारों ऐसी इंद्रिय तृप्ति के अवसर तो वैसे ही समाप्त हो जाए। ये केवल पति या केवल पत्नी के लिए नहीं, ये दोनों के लिए। कीप सर्विंग कृष्णा नाइसली। हम कैसे सर्विस करते, ये ठाकुर जी हैं, ये मैं हूं, अरे इतना टाइम नहीं है। चैंट योर राउंड्स, read your books, rush to the temple, serve the deities, come back, do your household activities, take ample rest, meditate, go back. माइंड के साथ नहीं जीना चाहिए। मैं काम करता हूँ, कितना समय बचा है, 8:30 में, सॉरी 8:45 में हो चुका। श्यामा वल्लभा माता जी और सारे डिवोटीज यहीं बैठे हैं। If they want to stay, I will continue for 15 more minutes. Otherwise, you can leave. But if you stay, it will be good. अब मैं सारा जो फोकस है वो चैटर ऑफ द माइंड को दे रहा हूँ। ठीक है। थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो साला हमें सुबह उठाता कौन है? अलार्म नहीं उठाता, आप भी क्या छुतो पकड़ो। बॉडी का एक साइकिल होता है कि आप उसके हिसाब से माइंड उठाता है। थोड़ा आराम से सोचिए ना, हम सोते हैं तो हम गए, हम तो मर गए। कुछ भी याद है क्या सोए हुए के बीच में? माता जी कल रात को कितने बजे नींद आई थी? 1 बजे। हाँ तो एग्जैक्टली नहीं आई 1 बजे, या तो 1:02 पे आई होगी या 12:58 पे आ गई होगी। हमको ये भी नहीं पता कि कब मरे। यू अंडरस्टैंड? और जब मर जाते हैं, ये वाला सोने वाला मरना, तो साला हम जाते कहाँ हैं? सपने भी नहीं आ रहे। कभी कभी आते कभी हाँ वो भी नहीं, सब कुछ ऑफ है। थोड़ा आराम से सोचिए, मैं इसका मेडिकल रीजन नहीं पूछ रहा, ये कैसा गजब का जादू है। 1 मिनट के लिए कोई भी सोचेगा तो थोड़ा यार ये क्या है? हम रोज मर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वापिस हाथ, फिर ये उठाता कौन? समझिए, इस शरीर से परे कुछ है ना, उस सूक्ष्म शरीर से परे भी कुछ है।
क्योंकि मन भी सो गया, बुद्धि भी सो गई, अहंकार भी सो गया, इंद्रियां भी सो गई। ये तो सब एक सुजाग है, कारण शरीर, क्योंकि वो इस तमो के प्रभाव से मुक्त होने के कारण सदैव जागृत है, क्योंकि उसे स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, वो तनाव से सदैव परे वो उठाता है, क्योंकि वो कभी सोया नहीं। इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, थोड़ा करिए इसको आराम से, मेंटल जिम्नास्टिक से। स्थूल इंद्रियां सो गई, कर्मेंद्रियां भी सो गई, ज्ञानेंद्रियां भी सो गई, हाथ भी नहीं हिल रहे, पैर भी नहीं हिल रहे, ये भी गया। ब्लड का फ्लो बना हुआ है और शरीर से टॉक्सिन निकल रहे हैं, ये कर कौन रहा है? आप इसको मेडिकल पे मत लेना, मेरा वो रेफरेंस नहीं, कुछ एक पॉइंट है जिसको मैं लाना चाह रहा हूं। ये जो चीज है हमें जो उठा रही है, ये हम ही हैं, ये, परंतु हम अपने आप से अपरिचित हैं, हमें अपनी ही शक्ति का पूरा आभास नहीं है। इसलिए हमारे शरीरों में, हमारे मन में और कारण शरीर में भेद है। आप में से कोई गया है ये डरावने घरों में गए हैं? मॉल में नहीं होते वो, क्या कहते हैं उनको, स्केरी हाउस, गए हैं कभी? नहीं गए, मतलब जी आप गए? ओके, आप, स्केरी हाउस ऐसा बनाया जाता है कि आप अंदर जाओगे तो डर लगेगा, आप पैसे दे के जाते हो, अच्छा आपको मालूम है कि ये नकली है, फिर भी डर लगता है, ये क्या चक्कर है? यू वेरी वेल नो कि इसमें से कोई चीज मुझे छू भी नहीं सकती, पर आप अपने बगल वाले को टाइट पकड़ लेते हो, कोई चिल्लाता है तो आप गले लग जाते हो, मालूम है ये क्या है? क्योंकि हम शरीर के अंदर 3 अवस्थाओं में भेद रखे हुए, हमारा कारण शरीर सदैव जागृत है, वो कभी नहीं सोता, क्योंकि सोने के लिए थकावट होना जरूरी है, और कारण शरीर सच्चिदानंद होने के कारण थकावट से परे है। मुझे कारण सच्चिदानंद आत्मा, अपना कोई जी जी जी, भगवान कभी कृपा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आत्मा इतनी सशक्त है, इतनी सशक्त है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी एक आत्मा के बराबर नहीं। मतलब आप प्रभु जी, मैं ऐसे आपके नाम से नहीं कह रहा हूं, जो आत्मा रूप में है उसका एक्चुअल प्रकाश जो है वो करोड़ों सूर्यों से अधिक है। अब सोचिए हम कैसे एक 6x1.5 के ढांचे में आके सिमट गए। अब जहां जहां ये ढांचा जा रहा है वहां वहां आत्मा जा पा रही है, जहां ढांचा नहीं जाएगा आत्मा भी नहीं जाएगी। दिस इज सो डिफिकल्ट। लोग कहते हैं, वे कैसे मूर्ख हैं, लोग कहते हैं मैंने माला करी, मेरे को पैसा दे दो, मैंने माला करी, मुझे स्वास्थ्य दे दो। ठीक है, स्वास्थ्य का बात अलग है, मतलब कंफर्ट नहीं, ग्रीड मांगते रहते हैं। कृष्ण क्या कहते हैं, अरे थोड़ा दिलदार बन यार, तूने अभी तो देना शुरू किया, जो मैं लौटाऊंगा वो तेरी सोच से बहुत, तो क्या लौटाएंगे, वो प्रकाशमयी आत्मा तक लेके चले जाएंगे। ये रहा तुम, दिस इज यू। आज से तेरा ये शरीर जो स्थूल और सूक्ष्म है इससे मुक्ति होती है, तो अपनी चेतना को प्राप्त हो, तब फिर
कोई पुनर्जन्म नहीं होगा, कोई पुनर्मरण नहीं होगा। उस समय भागवतम कहती है व्यक्ति अपने आप को स्वामी के रूप में देख सकता है। ये माया है, ये मैं हूं, ये ठाकुर जी है, और स्वामी हूं मैं किसका? अपने आप का। मैं माया चुनूं या कृष्ण चुनूं, और अब मैं माया को छोड़ता हूं और कृष्ण को चुनता हूं। ये हम इतने अद्भुत हैं, पर हम जो करोड़ों रुपया दे सकते हैं उसके पैर पे नाखून मारते रहते, चवन्नी दे, चवन्नी दे, चवन्नी दे। और फिर आखिरकार कृष्ण क्या कहते हैं? ले चवन्नी। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो आपको ठीक लगे ना वो देना, तो फिर भगवान कहते हैं रुक, तो फिर मैं तेरे को। कृष्ण की कई कमजोरियां हैं, उनमें से एक कमजोरी है कि वो भक्त के साथ ज्यादा देर कड़क नहीं रह पाते। क्या कमजोरी है? अगासुर नकली गुफा बन के मुंह फैलाए पड़ा था। गोप सखा गए, भगवान पेड़ के नीचे खड़े, तो वो जब घुसे और जीभ पे पैर पड़ा तो चिपचिपाहट लगी, तो उनको समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। तो मन में क्या सोच रहे हैं पता है? अरे छोड़ो यार, ये खड़ा है ना वहां पेड़ के नीचे, हो जाएगी कि देख लेगा। मौत के मुंह में घुस रहे हैं, पर एक्साइटमेंट है किसके कारण? अब भक्तों को तो इतना विश्वास है, और भगवान ने जब दूर से देखा ना कि ये अगासुर के मुंह में घुस गए, तो भगवान भूल गए कि भगवान भगवान है। रिपीट करिए। भूल गए कि भगवान भक्त हैं। अब भगवान सोच रहे हैं ये मर जाएंगे। वो एक्चुअली भूल गए कि मैं कुछ कर सकता हूं, और उससे उनको एकदम शक्तिहीन होने का अनुभव हुआ। भाई जब हमारे अपने आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते, दूसरे वाले को हम क्यों? अटैचमेंट है। कृष्ण के भक्त कमजोरी है। फिर योग माया सेवा में उपस्थित होकर बोली आप सर्वज्ञ हैं नाथ। भगवान बोले अच्छा मैं हूं ना। और फिर कृष्ण ने जाके अगासुर को मारा और दोस्तों को। ये जगह जगह हालत है, एक जगह नहीं है। सुदामा को देखा तो कुछ नहीं बोले, भाभी ने क्या भेजा, वो चावल निकाले। तो वो दिखावा नहीं था, वो स्थिति ऐसी ही है, कृष्ण सदैव ऐसी ही। वो दिखते बड़े मजबूत हैं, और उनमें ज्यादा दम, यूं वो सबसे शक्तिशाली है। तो जब एक मुट्ठी खाया प्रेम के वशीभूत हो गए, तो एक लोग दूसरा गाया। रुक्मणी जी बोले रहेंगे कहाँ? अगर ये तीसरा भी चला गया तो हम कहाँ रहेंगे? बीवियों की आदत होती है ना, भाई पति तो दिलदार होते हैं, मैं सारों का नहीं कह रहा। तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा कि प्रभु थोड़ा हम लोगों का भी आप। कृष्ण को ज्यादा होश नहीं रहता, उनके इतना मस्त है। जिस समय पर, ये अंतिम बात है आज की कक्षा की, दामोदर लीला में नलकुबेर और मणिग्रीव को भगवान ने मुक्त किया। मैंने वो भागवतम में जब श्लोक पढ़ा, मैंने उसको 2500 बार 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 पढ़ा। भगवान क्या बोले उनको फ्री करके? भगवान कहते हैं मुझे तुम दोनों में कोई रुचि नहीं है। दोहराइए। मुझे कोई रुचि नहीं है। ये तो मेरा भक्त ये तो मेरा नारद भक्त कह के गया था, इसलिए मुक्त करता हूं। इसीलिए मैं करता हूँ। यही सब। दो लोग नहीं बेटा, अभी नहीं, जो शराब पी रहे हैं
नग्न अवस्था में अनेकों अनेक स्त्रियों के साथ एक झरने के नीचे नहा रहे हैं और नशे में धुत हैं और साधु का अपमान कर रहे हैं। ये किस दृष्टि से मुक्त करने योग्य है? लेकिन एक साधु ने बोल दिया कि भगवान इनको मुझे तुम दोनों में वापिस अपने गंधर्व रूप में ले जाके अपनी भक्ति का दान देके भेजा। कृष्ण के ज्यादा बस में चीजें, इसलिए क्या कहते हैं, जब महाराज अम्बरीश के समय सुदर्शन दौड़ा दुर्वासा के पीछे, तो विष्णु जी के पास गए तो भगवान विष्णु कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले भगवान कैसे नहीं कर सकते, आप सर्वसमर्थ जगदीश हैं। तो बोले अहम भक्त पराधीन, भक्तों के अधीन हूँ। अम्बरीश ही माफ करेंगे तो ही ये सुदर्शन, ये लोग कोई मेरी नहीं सुनते हैं। ये नियम मैंने बनाए ही ऐसे हैं कि ब्राह्मणों को मैं पूछता हूं। दिस इज कृष्णा's वे ऑफ ऑपरेटिंग। अतः प्रार्थना करिए कि नाम प्रभु का नियमित, मेरे पीछे दोहराए, नियमित नियमित ध्यान पूर्वक ध्यान और पूर्वक अपराध रहित जप। कैसा जप? अपराध रहित जप। नियमित ये एक सिरा जिसने पकड़ लिया, आने वाले समय में 10 साल 20 साल 30 साल में वह व्यक्ति अपने आप यज्ञ संपन्न करने के योग्य हो जाए, स्वतः ही। नियमित, अपराध रहित और ध्यानपूर्वक, फिर ये सारे चले आएंगे। कलयुग केवल नाम आता है। सो मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। हमने आज कृपण कौन है समझा, यज्ञ क्या है समझा, देते हैं तो दुखता है ये समझ लिया, और देना सीखना है तो नाम प्रभु की सेवा अनिवार्य है ये भी सीखा। भगवान कितना जो त्याग करते हैं उनके प्रति झुके हुए हैं, हमने वो भगवान अपने आप को पूरा सौंपते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदा भजाम्यहम्, मैं भजता हूँ उनको। जब मुझे भजते हैं फिर मैं भी उनको भजता हूँ। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंद। Thank you, Shama Vallabha Mataji and all the devotees who stayed for such a long time. Hare Krishna. Pranam. हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण। धन्यवाद Thank you. हरे Thank you कृष्णा so much. प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। Thank you so much for such a nice class. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी।